90% एथलीट्स जो है वो स्टीरॉइड्स लेते हैं, राइट? कि पावर लिफ्टिंग भी लेता है क्या? पावर लिफ्टिंग में भी ऐसा कुछ है? मेरा ये किस्मत ही समझो आप, आपकी वो ऊपर से चढ़ गई पूरी ट्रक, फुल ट्रक चढ़ गई ऊपर से। तो सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो द सिग्मा टॉक्स। आज हमारे शो का दूसरा एपिसोड जा रहा है एक पावर लिफ्टर के साथ जिनका नाम था फरदीन। सो फरदीन साहब, क्या हाल चाल है आपके? बस दुआ भाई। सो जैसे कि आप पावर लिफ्टर हैं, सो पावर लिफ्टिंग में मेन 3 एक्सरसाइज जो मैंने सुना जैसे 3 एक्सरसाइज मेन होती है, तो मेन को होती है? मेन इसमें 3 एक्सरसाइज होती है जो परफॉर्म की जाती है स्टेज पे या किसी इवेंट पे, या जो पावर लिफ्टिंग मीट होती है वो होती है डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस। यही थी बस यही थी। क्योंकि पावर लिफ्टर जो पावर लिफ्टिंग करने के लिए करता है पावर लिफ्टिंग, तो उसको कैसे पुश मिलता है? पुश तो उसको मतलब पहले अपनी सराउंडिंग से मिलता है। जितना भी वो डिमोटिवेट हो जाता है मेरे हिसाब से लाइफ में, जितना वो ठोकरे खाता है वो उतना पुश हो जाता है अपनी स्पोर्ट में आगे बढ़ने के लिए। That's a quick answer. So आप मुझे बताएं कि ये जो पावर लिफ्टिंग का खेल है, पहले आप मुझे बताएं ये खेल है कि कला है? ये इसको हम कह सकते हैं इट्स एन आर्ट। आर्ट? पावर लिफ्टिंग एक आर्ट है, खेल नहीं? खेल भी हम इसको कह सकते हैं दूसरे वे में। आर्ट इसलिए है क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर इमेजिनेशन चलती है, ठीक है। इसमें कैलकुलेटेड चीज़ें चलती है कि फॉर एग्जांपल अभी 3 महीने पहले मैंने प्रेप स्टार्ट की बेंच प्रेस की, तो मुझे पता है कि 3 महीने बाद मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, ठीक है। जैसे एक आर्टिस्ट सोचता है ना कि अगर मैं ये मकान, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर एक है, वो भी एक आर्ट होता है, वो सोचता है कि मतलब वो डायग्राम पहले बनाता है कि 3 महीने बाद ये मकान कहाँ पे खड़ा होगा। वैसे ही पावर लिफ्टर अपना जब डिज़ाइन करता है ना कुछ चीज़, उसको पता होती है मेरा बेंच अगर फॉर एग्जाम्पल अभी 100 kg का है या 150 kg का है, तो 3 महीने बाद मैं कहाँ पहुँचूंगा। तो उस टाइप के हिसाब से कला एक है जो प्रोग्रामिंग वगैरह करता है। Oh, I see. अच्छा, हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है ये कि जो पावर लिफ्टिंग है, ये गेम जो है, क्या इसे खाली अमीर लोग खेल सकते, क्या ये गरीबों के लिए नहीं है? देखो, मैं भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। जब मैं कर सकता हूँ मुझे लगता है हर एक कर सकता है। और जब वो चाहत हो गया किसी चीज़ की, फिर अल्लाह खुद रास्ते खोलता है, वो पूरे रास्ते खोल देता है। जब तुम सच में चाहोगे ना कि मैं किसी चीज़ में आगे बढ़ूँ, ये सच में ये गेम पैसा मांगती है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि कोई भी अमीर बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग नहीं करता है। इसमें जो भी देखो कि सारे लड़के हम्बल बैकग्राउंड से आए होते हैं, 90% लड़के, और वही नाम कमाते हैं। ओह, तो जो पावर लिफ्टिंग है जैसे कि आपने बोला कि कोई भी कर सकता है, नहीं लाइक, अब मुझे बताइए कि आप पावर लिफ्टिंग की तरफ कैसे आ गए? मैंने नॉर्मली जिम स्टार्ट किया 2018 में, तो ऐसी शौक हो गया, मतलब लड़कों को मैं देखता था हेवी लिफ्टिंग करते हुए, तो ऐसी किक मिल गई तो मैंने भी हेवी उठाना स्टार्ट। कभी बॉडी बिल्डर बनने का शौक नहीं हुआ? बॉडी बिल्डर बनने का शौक है, वो हर एक लड़के को होता है, लेकिन फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपनी मसल मैच्योरिटी का, और मेरी एज थोड़ी सी बढ़ जाए उसके बाद आई विल स्विच। जो मेरा अपकमिंग इवेंट आ रहा है इंटरनेशनल का, तो मैं उसके लिए रुका हूँ। मैं एक इवेंट खेलूँगा, देन आई विल स्विच टू बॉडी बिल्डिंग। ओके, सो जैसे कि आपने बोला कि आप भी हम्बल बैकग्राउंड से हैं एंड कोई भी खेल सकता है। देखिए, जैसे बॉडी बिल्डिंग गेम है, सही है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द एथलीट्स जो है, 90% एथलीट्स जो है वो स्टीरॉइड्स लेते हैं, राइट? कि पावर लिफ्टिंग भी लेता है क्या? पावर लिफ्टिंग में भी ऐसा कुछ है? मेरा मेन यही रीज़न है पावर लिफ्टिंग में रहने का, क्योंकि इसमें नेचुरली इंसान बहुत कुछ उखाड़ सकता है, ठीक है। जब मैं नेचुरली इंटरनेशनल तक पहुंच सकता हूं, मैं जा रहा हूँ ऑन द वे हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। इसमें नेचुरली बहुत पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू बॉडी बिल्डिंग। अभी जो और भी कंपटीशन देख रहे हो, अगर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन भी होगा तो उसमें लड़के बहुत कुछ में भी लगा के हो गए, है ना। तो पावर लिफ्टिंग ऐसी गेम है, मुझे लगता है कि नेचुरली इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। नेचुरल रहते हुए आप बहुत आगे जा सकते हो इसमें। अच्छा, ठीक है, एक मेरा सवाल है अपना, कि जैसे कि आप हैं, आप मुझे गुंडे टाइप के लगते हैं, ऐसा क्यों? ये तो पावर लिफ्टर सब ऐसे ही लगते हैं। हमारा कुछ रीज़न तो होगा, ऐसे बाल वगैरह अब मैं बाल बढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा डिसेंट लगा है। बाल बड़े तीस आप गुंडे लग रहे हो। इससे पहले छोटे बाल थे तो मैं ज़्यादा लगता था। ओके, हम लोगों का दिमाग थोड़ा सा तेज़ होता है जो भी पावर लिफ्टिंग कर रहे होते। मैंने कि इससे पहले सुना है बहुत से कि आप पहले बहुत तेज़ हुआ करते थे क्योंकि लड़ाइयाँ वगैरह कर रहे थे, अभी भी करते हो क्या? वो थोड़ा सा होता था, वो जोश थोड़ा सा नया नया, जब कॉलेज जाते हैं वो जो चीज़ें हो जाती है, फिर ठंडा हो जाता है इंसान। मतलब आप हो गए हो शांत? पूरे सिंह हो गए हम। अच्छा, कभी लव हुआ है? हाँ, प्यार तो है, मुझे चल रहा है अभी भी। पिछले 4 सालों से जब से मैं जिम को सा, तो जिम के साथ ही प्यार हो गया। ओह,
नाइस आंसर। हाँ, मैनिपुलेट कर दिया मुझे। चलो सही है। पर आप मुझे बताएं मतलब कि कभी जिंदगी में किसी से वो होता है? कभी नहीं हुआ है, बस एक बार हुआ है और वही मुझे लगता है लास्ट टाइम तक रहेगा, वो जिम में जिम? बस, और किसी से? और किसी के साथ नहीं हुआ। क्योंकि आपको लगता नहीं कि अभी के जो दोस्त वगैरह होते हैं, बाकी लोग वगैरह, वो दोस्त कम सांप होते हैं? 90% पीपल आपको इस फील्ड में, मुझे लगता है जितने भी ये फील्ड है ना इसमें आप आगे बढ़ते हो सब भी मिलेंगे। बस मैं इतना एक माइंड सेट में दिमाग में रखता हूँ कि जो इंसान आपसे पीछे होगा ना वो हमेशा आपकी बुराई करेगा, और जो इंसान आपसे आगे होगा ना वो हमेशा आपको पुश करेगा। मीन्स जो आपकी बुराई कर रहा है ना पीठ पीछे, वो समझना चाहिए वो आपसे पीछे है। और जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है ना हर एक टाइम पे, वो समझना चाहिए वो आपसे बहुत आगे है। सब कि अब पावर लिफ्टिंग वगैरह इसके बगैर आप में कोई स्किल वगैरह, पैशन वगैरह कुछ होगा? पैशन में फुटबॉल खेलता था पहले, फिर छोड़ दिया वो, जब जिम को साथ फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और कुछ स्किल जैसे स्केचेस है हो गया, कैलीग्राफी हो गया? बाकी कोई स्किल नहीं, बस एक स्पोर्ट है मेरा, दैट्स इट। स्पोर्ट्स में आर्ट यूज़ करते हो? हम स्पोर्ट्स में आर्ट यूज़ करते। अच्छा। सो उनके जैसे कि आपने बोला कि सांप हैं वगैरह, दोगले लोग फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए आप कोई बोलना चाहोगे? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अल्लाह हिदायत करे। हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, मुझसे भी ज़्यादा तरक्की करो। जब मैं किसी भी नियत सही रखूँगा, मतलब अल्लाह मुझ पर नियत सही रखेगा। मैं किसी के लिए दुआ करूँगा आगे बढ़ने के लिए, जो फरिश्ते होते हैं वो मेरे लिए दुआ करेंगे अल्लाह से कि ये आगे बढ़े। अच्छी बात है, ऐसी सोच आपकी है तो ये बहुत अच्छी बात है। सो क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं कि लोग ऐसे हैं ना, तो उनके लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, जो लोग हैं बाकी उनके लिए ऐसा बोलूँगा कि दोस्त इन कफन की बात करते हो, ये दोस्त कफन की बात करते हो, यहाँ लोग दफन करके भूल जाते हैं कि कब्र कहाँ है ना? है कि नहीं? सही। और बाकी आगे का क्या इरादा है और कुछ? आगे का यही इरादा है, अभी फिलहाल पूरा एम है अपनी कंपटीशन पर और अपनी रिकवरी पे पूरा एम है। जैसे आपको पता है एक्सीडेंट मेरा हो गया था कुछ टाइम पहले, सर्जरीज बैक टू बैक आ गई, तो अब मैं कर रहा हूँ। वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, आप हमें एलॉबरेट करके बता। वो मैं जिम से वापस आ रहा था, तो हम साइड पे रुके हुए थे, वहाँ पे ट्रक वाला एक आ गया, तो फिर ये किस्मत ही समझो आप, आपकी वो ऊपर से चढ़ गई पूरी ट्रक, फुल ट्रक चढ़ गई ऊपर से। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम उस केस को कहते हैं, हो गया था पूरी लाइफ। तो वो बोल रहे डॉक्टर आपके ऊपर चढ़ गई कि टांग के ऊपर चढ़ गई, मैं पूरा इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अगर मेरी जगह और कोई होता तो वो वहीं पे खत्म हो जाता। अल्लाह ने पता नहीं क्या रहम किया, तो डॉक्टर्स ने उस टाइम पे बोला कि टांग काटनी पड़ी, मुझे थिएटर उसी ने घुसाया। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ने वहाँ पे बचाया, ब्लड मेरा थोड़ा सा सर्कुलेट होने लगा, क्योंकि मैं लेग्स वर्कआउट करके आया था। जब मुझे एनेस्थीसिया दिया डॉक्टर ने, तो वो बोल रहा है ये पैन क्यों गा रहा मैंने उसको बोला कि मैं लेग वर्कआउट करके आऊँ, तो ब्लड फ्लो लोअर बॉडी की बहुत था, तो वो एक रीज़न है, अल्लाह ने बचाया उस टाइम पे। मतलब आपको उसने एक बार डॉक्टर ने बोला 2 साल 3 साल लगेंगे रिकवरी हुई, लेकिन फिर मुझे लगता है 3-4 महीने के बाद मैंने चलना स्टार्ट किया वापस से, और 5 महीने बाद मैंने पावर लिफ्टिंग वापस से स्टार्ट की। अभी भी रिकवरी चल रही है, बट शुक्र अल्लाह। मतलब ऐसा है कि पहले आपको अल्लाह ने बचाया, बाद में आपके वर्कआउट में, है ना? कह सकते हैं लाइक जरिया होना है वर्कआउट को टाइप। मैं भी कह रहा हूँ, आप लोग भी किया करो वर्कआउट, मैं भी कर रहा हूँ, तो ये भी करते हैं। तो और कुछ मतलब जो आप कहना चाहो? और शायरी वगैरह करते हो? कुछ शायरी वगैरह नहीं मैं करता हूँ, शायरी तो वही करते जिनके दिल टूटे हुए होते हैं। हमारा तो दिल जोड़ के रखा है लोहे ने। लोहे के लिए कुछ हो जाए? लोहे के लिए क्या, कुछ नहीं तो भी बस लोहा ही सब कुछ है हमारे लिए फिलहाल। लोहा ही सब कुछ है, लोहा बनना भी है। दिल भी लोहे का है कि दिल नरम? दिल तो बचपन से लोहे का है, तभी स्टेडियम में। और नरम दिल नहीं है आप? नरम दिल कह सकते हैं, मतलब दूसरी चीज़ों के लिए। ऐसी कैसी चीज़ है? मतलब फिलहाल जैसे सांप लोग हैं, दो उनके लिए उसको कम से कम का दिल लोहे का होना ही, लोहे का ही होना चाहिए। और जो जख्म देते हैं बाकी, उसके लिए भी लोहे का दिल होना चाहिए। और बाकी अपने लोगों के लिए नरम, बाकी अपने लोगों के नरम। सो जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं स्विच करूँगा आगे जाके ना, करेंगे ना बॉडी में, तो क्या सोचा है? स्टीरॉइड्स वगैरह लेंगे? नहीं, फिलहाल तो मेरा इतना जाऊँगा, क्योंकि आजकल सब कुछ ओपन है आज सोशल मीडिया। सही बात है ना? आज सबका पता है कौन लेता है कौन नहीं लेता, और इतनी सी बात तो कंफर्म है, कंपटीशन में उतरने के लिए लेना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं है, मेरे ऐसे भी लड़के बहुत सारे जो कंपटीशन में उतरते हैं, और फिर प्लेस का मैटर होती है, और आप किस फेडरेशन से खेल रहे हो। आपको जैसे हम WSF फेडरेशन है, हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रमोट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह रहा हूँ कि
जब आपको कि आप कंपटीशन में उतर रहे हैं ना, स्टेज पे उतरा, नेशनल भी उतर सकते हैं मगर वो टाइटल नहीं ले सकता। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड करती है कि आप किस फेडरेशन से खेल रहे हो। ठीक है, जो मैं फेडरेशन चूज करा वो ड्रग फ्री फेडरेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी WFF है ड्रग फ्री, हम इसमें प्रमोट करते हैं ज़्यादा नए लड़के आए और नेचुरल आए। ओके, सो आप मुझे बताइए जो पावर लिफ्टिंग है ये भी क्या जैसे बॉडी बिल्डिंग में कैटेगरी वाइज होती है ना, जैसे कोई 55 कैटेगरी ना हो गया, 60 कैटेगरी, वैसे इसमें भी है? इसमें भी सेम ऐसी सेम वैसी कैटेगरी होती है, फिर लास्ट में ओवरऑल विनर निकलता है। और क्या हाईएस्ट आपका PR क्या रहा है? PR डेड का रहा है 300 की 300 के। मैंने प्रेजेंट लगाया जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और P7 पे P8 पे मैंने 270 के लगाए थे उस टाइम पे, 2 रैप 3 रैप आई गेस, वो इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो है। ठीक है, और मेरा बेंच 160 6 रैप मैंने लगाया है, उसमें मैंने नहीं गया हूँ रैप मैक्स के, सब वो भी मेरी वीडियो वगैरह कुछ लगा है? स्पोर्ट दिया है किसी ने? स्पॉट तो नहीं है, वो मेरी ऑलरेडी वीडियो इस पे IG पे मेरी वो वीडियो निकल। सपोर्ट किसी ने किया पीछे से? हेल्प तो रैन तो करेगा वो, हेल्प तो नहीं, हेल्प का होती है, हेल्प में हेल्प नहीं है। और स्क्वाड मेरा 240 का गया, उसकी भी वीडियो मेरी IG पे मिल जाएगी। कि आप इतने केस उठा चुके हो तो इंटरनेशनल से आपको कब जाओ? इंटरनेशनल के लिए इस साल जाना था, वो 27-28 वो हो रहा, और थाईलैंड पटाया में, तो इंजरी की वजह से भी डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहा है मुझे, और ना ही अभी मैं उस रिदम में हूँ, अभी वो रिदम ही नहीं आ रही है मुझे वापस से। तो मुझे लगता है अगले साल जब भी डेट निकलेगा इंशाल्लाह वो भी आप जीतेंगे। जैसे क्या ओके, पावर लिफ्टिंग गेम है, इसमें डाइट के लिए कितना खर्चा हो जाता है जिम का? देखो मैटर करता है आपकी लेवल किस लेवल पे आप हो। ठीक है, आपका बॉडी वेट क्या है, डाइट का खर्चा उस पर भी मैटर करता है, आपके बॉडी वेट पे भी। अच्छा ठीक है ना, क्योंकि जब बॉडी वेट बढ़ेगा हर एक इनटेक बढ़ेगी, पूरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की इनटेक बढ़ेगी, मींस पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता है 2019 की बात है, जब मैंने पावर स्टार्ट की थी, 5-6 हज़ार रुपये टोटल था मेरा खर्चा महीने का। तो जिस लगता था मैं एडवांस होता रहा, सप्लीमेंटेशन विद सप्लीमेंटेशन मुझे लगता है 20 से 25 हज़ार चले जाते महीने के ईजीली। तो फिर साल के वो मल्टीप्लाई बाई लगा दो 12 से। अब ये डिपेंड करता है कि मतलब आप सप्लीमेंट किस तरीके का ले रहे हो। ठीक है, आप वे प्रोटीन कैसा ले रहे हो, किस सर्विंग्स में लेते हो, मैटर करता है। एक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी पावर लिफ्टर्स है जिनका इससे ज़्यादा जाता होगा क्योंकि वो उसी लेवल पे होते होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी पावर लिफ्टर है जो 50-60 हज़ार जिनके महीने के चले जाते। कुछ ऐसे भी मैं अपना बोलूँगा मैंने स्टार्ट किया 4,000 रुपये महीने से। अभी के प्रेजेंट में अगर मैं सप्लीमेंटेशन भी ऐड करूँ तो अभी पता है अगर सस्ते से सस्ता वे प्रोटीन भी लो वो 5,000 से कम तो नहीं आएगा अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, जिसमें अमीनो स्पाइकिंग नहीं होगी। तो मुझे लगता है 20 से 25 हज़ार ईजीली चले जाते हैं विद जिम मेंबरशिप। मतलब 2 महीने का 50, 4 महीने का आराम से। और ओनली डाइट एंड सप्लीमेंटेशन की बात मैं कर रहा हूँ। ये सुन के बहुत सारे लड़के डिमोटिवेट भी हो जाएंगे, लेकिन मैं इसीलिए उनके लिए भी कह रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग बहुत कम से किया है। मैंने 3,000 रुपये महीने में भी गुजारा किया है, 4,000 रुपये महीने में भी विद जिम मेंबरशिप गुजारा किया है। सही है। जैसे कि आप अनमैरिड है, राइट? आपकी शादी अभी नहीं हुई है, तो आपको डाइट वगैरह कौन देता है? डाइट इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी डाइट प्रिपेयर करती है वो मेरी मदर ही करती है। इसमें सपोर्टिंग माँ होनी चाहिए पहली, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है सपोर्टिंग, तो मेरा डाइट वगैरह सब कुछ उसका ख्याल रखती है। तो आपने इस गेम से अभी तक कितना जीता, मतलब कितना कमाया? देखो इसमें डायरेक्ट इनकम तो इसमें बहुत कम है। ठीक है, अगर आप कोई इवेंट खेलोगे तो उसकी कैश प्राइस से घर तो चलने वाला नहीं है। घर क्या चलेगा, आपका अपना आप ही चलेगा। तो वहाँ से मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो ट्रेनिंग वगैरह PT जनरल ट्रेनिंग वगैरह, और मैं सप्लीमेंट्स के साथ करता हूँ, तो वहाँ से गुजारा चल जाता है। मतलब कि इस गेम की वजह से घर नहीं चलेगा। इस गेम की वजह से जो ये सोचेगा कि मैं पावर लिफ्टिंग इवेंट खेलूँगा, उसके बाद उस पावर लिफ्टिंग इवेंट से मैं कैश प्राइज़ निकालूंगा और उस कैश प्राइस में घर चलाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उस प्रेप में आपको उससे ज़्यादा खर्च हो गया वो जितना भी आपको देंगे ना एक पावर लिफ्टिंग इवेंट में। ठीक है, यहाँ पे कैश प्राइस भी हमारी फेडरेशन ने स्टार्ट किया। पहले इश्ताक सर ने ही पहला कैश प्राइस दिया पावर लिफ्टिंग में पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि उससे घर नहीं चलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पावर लिफ्टिंग इवेंट साल में 2 कराएंगे। चलो 20,000 का भी कैश प्राइस मान लो, 40,000 रुपये साल के, उसमें तो प्रेप में तो मुझे लगता है 2 महीने में चला जाएगा वापस। तो उसमें सेकेंडरी वेज होते हैं पैसे कमाने के। क्या हाईएस्ट कश्मीर में, खास तो कश्मीर में हाईएस्ट कितना रहा है इसका कैश प्राइस? कैश प्राइस हमने रखा है आई गेस 30,000 हमने रखा है। इस साल तो इन्होंने और पावर लिफ्टिंग हमने इस साल का कराया
हो गया? वो हो गया ख़त्म, इस साल का हमारा पावर लिफ्टिंग का हुआ है। ओके, तो अब इस टॉपिक से हटते हैं थोड़ा। तो आप मुझे बताएं अपने स्कूल का एक्सपीरियंस कुछ, क्या बल्कि आप बुली हुए हो कभी कि आपको आपने बुली किया है, लोगों को आपकी शक्ल से लगता है आपके क्या रहोगे? नहीं, ऐसा तो मैं था नहीं, मैं बहुत शरीफ सा था, ओह, तो इसीलिए वक्त के साथ साथ चेंज होना पड़ा, वो चेंज आ गई रैपिड, तो मे बी वो एक कॉज है बैक वो स्कूल का, जो उस टाइप बिली हुए है, या मे बी हाँ होते थे कुछ हुआ, मैं बहुत हुआ। बहुत हुआ बस किस रिलेटेड आपको बुली का? मतलब हर मेरी शायद मैं 40 kg का लड़का था पूरे 10th क्लास, मैं सबसे कमज़ोर था पूरे क्लास में, और ये सबको जो भी मेरा स्कूल का फ्रेंड ये वीडियो देखेगा वो सब रिलेट करेंगे इस बात के साथ। और वैसे भी अगर मुझे कोई देखता है, कोई रैंडम मुझे कोई क्लास का लड़का दिखेगा 10th का या जो मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में, तो मुझे पहचान नहीं पाता है, उसको पहले मुझे यहाँ से देना पड़ता है वो मतलब मैं वो था, उसके बाद वो पहचान पाता है मुझे। फिर 40 के का वो बंदा आज क्या रहा, नुके पेट क्या है आज? मैं अभी 89 में मेंटेन करता हूँ स्टेज पे, फिर तब ये करना मीट खेलनी पड़ती है। मे बी इस साल अगर मैंने कंपटीशन खेला 2024 में, तो इससे कम मैं वेट लाऊंगा, मैं मे बी 80s में लाऊंगा वेट, 82 83 ऐसा कुछ मेरा प्लान है इस बार। सही है। कुछ खास एक्सपीरियंस स्कूल तो खास तो वैसे ही बस कोड है तब स्कूल की तो एक ही याद आती है, वो दोस्तों की आती है, ये तो जितने भी दोस्त हैं मेरे स्कूल के, ऐसा क्या खास था उनमें? वो स्कूल के दोस्त कभी ना बनते, मतलब वो वापस नहीं बन पाते लाइफ में। उसके बाद हायर सेकेंडरी इंसान जाता है, कॉलेज जाता है, लेकिन वो जो दोस्ती होती है ना स्कूल की, वो बिना लालच की दोस्ती होती है। अगर कॉलेज में वही किसी के सामने चलूँगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, ठीक है, बहुत रेयर दोस्त मिलते हैं कॉलेज में ऐसे। तो बचपन में तो कुछ मकसद ही नहीं होता था, ना ही किसी के पास ये पैसे होते थे, 10-20 रुपये होते थे, तो बिना लालच के चलते थे एक दूसरे के साथ। सो हम लोग पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ कर रहे हैं? इसके अलावा मेरा सप्लीमेंट्स का बिजनेस हमारा चल रहा है, पावर हाउस, और उसके बगैर हमारा जिम चल रहा है, छतापल में चल रहा है, एक दो जगह चल रहा है, यहाँ टैंकपुरा में चल रहा है जिम, तो वही से सही है। ऑनलाइन सोली, मतलब इसी के अराउंड है अभी, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस बॉडी बिल्डिंग बस। ओके, सो स्टडीज वगैरह? स्टडीज़ मेरी चल रही है अभी, BBA कर रहा हूँ। BBA। ओके, सो आप आपके हायर सेकेंडरी में कुछ नुके हायर सेकेंडरी में बनाया रहेगा जोश होता है ना देखो नीला उसका कुछ खास? देखो हायर सेकेंडरी तो मैं गया नहीं, क्योंकि जब मैं 10th के बाद स्कूल से पास आउट हो गया तो मैं जिम घुसा, तो वो जो 2 साल थे 11th और 12th के, वो मैंने कंप्लीट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को दिए। वो 2 साल मेरे मेन थे, क्रूशल थे, जिसमें मैंने मेहनत बहुत की है, क्योंकि मैं 0 से आ गया उस लेवल पे, एक लेवल पे आ गया मैं। पावर लिफ्टिंग शो मैंने खेला, उसके बाद मैं कॉलेज गया, कॉलेज भी मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि ये पता ही होती है। किस कॉलेज में? मैं गांधी कॉलेज में पढ़ता हूँ। ओके, तो कॉलेज भी ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि टाइट प्रिपरेशन करनी होती है, हर 2.5 घंटे के बाद खाना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ कहाँ से मैं खा सकता हूँ। और अपना प्रोफेशन है, मैं बिजी होता हूँ, इसी में टाइम नहीं होता है बिल्कुल। अब साथ से पढ़ाई चल रही है, फिर प्रेप करते हैं, लास्ट के 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 2 दिन या लास्ट के दिन पढ़ते हैं, पूरे एग्जाम देने जाते हैं। इंटेलिजेंट सही है। तो जैसा कि मैं बोला कि आज कल बहुत सारे ऐसे कि आपने वो देखे होंगे रील्स में, ये जैसे कि वो होता है आपको कभी लव हुआ है, जो कि मैंने भी पूछा आपको, आप बताइए जिंदगी क्या है? सही। तो आप मुझे बताइए जिंदगी क्या है, वो कि जिंदगी कैसी है जिंदगी कैसी है? और क्या है? जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी एक इल्यूजन है मेरे हिसाब से। ये इल्यूजन है, यहाँ पे इंसान जितना भी आगे बढ़ेगा उतना सेटिस्फाई नहीं होता है। इट्स अ लाइक वो ना, मेरा जो हम डेजर्ट में देखते हैं ना, खिलाता है सामने पानी है, बस वहाँ पे पूछे कि प्यास बुझ जाएगी, वहाँ पे पहुँचते तो वो और दूर लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुक्र करो अल्लाह का, जिस भी लेवल पे हो, जहाँ पे भी हो, शुक्र करो अल्लाह का। अगर आप प्लान में खुश मत ना हो, अगर आप फ्यूचर में कुछ भी अचीव करोगे ना, दुनिया की कुछ बड़ी से बड़ी चीज़, खुश नहीं रह पाओगे अगर प्रेजेंट में आपको शुक्र करने की आदत नहीं होगी। ये मेरे साथ भी बहुत बार हो गया, मैंने कहा है कि मतलब मैं एक लेवल पे पहुँचूँगा, तो मतलब वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए खुशी नहीं उस वो तरीके से रखनी होती कि अगर मैं किसी जगह पे पहुँचूँगा मैं खुश रहूँगा, ठीक है। इस बात के बगैर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि मुख्य आपका मेंटोर कौन है, जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो? मेरा मेंटोर और इंस्पिरेशन है मेरा जो सर है, वो इश्तियाक खान, जो बॉडी बिल्डिंग का प्रेसिडेंट है, JNK का पावर लिफ्टिंग का प्रेसिडेंट है। कि उनमें ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या? उनमें तो क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ है, मतलब अगर उनकी क्वालिटीज़ गिनने बैठेंगे तो ये वीडियो कम बढ़ जाएगी।
और इतनी क्वालिटी था, बहुत सारी क्वालिटी। क्या वो भी कुछ कर देते पावर लिफ्टिंग पर? वो उनने पावर लिफ्टिंग भी खेली है, वो मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, वो 16 साल की एज में मिस्टर इंडिया रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया। जी। और मिस्टर कश्मीर 2001, 2002, 2003 तो बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने खेले। सही है। उन्होंने अब स्पोर्ट किया। देखो विदाउट मेंटोर ये स्पोर्ट्स जीरो है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम अपने बलबूते पे चलेंगे, वो फेलियर हो जाते हैं 1-2 साल बाद। और उन्होंने आपको पुश। उन्हीं ने मुझे पुश किया, जितना भी मैं आज हूँ थोड़ा बहुत 1% वो उन्हीं की वजह से वो जो मेरे मेंटोर है। अगर वो नहीं होते तो मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता इस फील्ड में। क्या आपने कैमरा के सामने थैंक यू बोलना चाहिए? बस मैं उनको क्या ऐसा होगा, थैंक यू, और थैंक यू अल्लाह को कि अल्लाह ने मुझे उनको मेंटोर बना के भेजा, मेरा वो आपके वो अल्लाह की तरफ से जरिया एक जरिया। हाँ वो जरिया सही है। तो इसी के साथ ही वीडियो करते हैं खत्म। और एक बात और कि जैसा आपने बोला कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ, खाइए अल्लाह से हुआ है ना। तो जो मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं इश्क में मुलव्वस हुआ तो उसने कहा इश्क एक हो गया। क्या ठीक? उसने कहा इश्क एक हो गया। तो मैंने उससे कहा तुझे इश्क को खुदा करे, तुझे इश्क को खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू गली गली करा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा कर, फिर मैं कहूँ इश्क एक हो गया, तूने नहीं कहा था। इसलिए मैं बोलता हूँ जिम हो, बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इनके इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कीजिए। और हम